नमस्कार दोस्तों, से राधे। नवरात्रि पे कन्याओं को भोजन कराना बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कन्याओं को भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ में जैसे 9 दिन होते हैं नवरात्र में, ऐसे कुंडली में 9 ग्रह भी होते हैं। और जब हम 9 कन्याओं को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो उससे हमारी कुंडली के 9 ग्रहों की शांति होती है, घर में शुभता बढ़ती है, साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है। तो कन्या खिलाने के जो चरण है वो ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहला चरण होता है कि कन्या को आमंत्रित कैसे किया जाए। किस उम्र की कन्याएं हों जिनको भोजन कराना श्रेष्ठ होता है। कन्याओं के आने के बाद उनके आगमन पर कैसे उनको स्वागत किया जाए, कैसे उनको बैठाया जाए, भोजन में क्या ध्यान रखा जाए और उनके जाते समय किस तरह से उनकी विदाई की जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को भोजन कराना अति श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टमी और नवमी को ही यह भोजन कराना अच्छा माना जाता है। अगर आपको एक साथ नहीं कन्याएं ज्यादा मिलती हैं तो आप प्रतिदिन भोजन करा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि कन्याओं को आमंत्रित कैसे किया जाए। लोग जाते हैं, माता पिता से बोल देते हैं कि कल आप अपनी लड़की को हमारे घर भेज दीजिएगा, हम कन्या भोजन कराएंगे। माता पिता की अनुमति तो आवश्यक है, लेकिन कोशिश करें कि कन्या के दर्शन करके कन्या से भी बोलें कि कल आप हमारे घर आएं और हमारा जो भी प्रसाद है, जो भी है, आप उसको स्वीकार करें और हमारे घर को धन्य करें। और हो सके तो उनके पैरों को छूकर उनको अपने घर आमंत्रण दीजिए। तो आमंत्रण देने का तरीका यही है कि घर जाएं, माता पिता के साथ साथ जिस कन्या को आप बुला रहे हैं उनको भी आप सूचित करें और उनको भी आने के लिए आप कहें। उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कम से कम उम्र की कन्याएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अधिकतम 9 साल तक की कन्याएं को अच्छा माना जाता है। ये तो 2 चीजें रहीं, उम्र और बुलाने का तरीका। अब अगले दिन अर्थात जिस दिन अष्टमी या नवमी को आप खिलाना चाहते हैं, उस दिन जब कन्याएं आपके घर आ जाएं, तो जैसे माँ दुर्गा या कोई श्रेष्ठ जन आपके घर आता है तो उसका आगमन आते ही आप उनको कैसे उनका स्वागत करते हैं ये जरूर ध्यान रखिए। कन्याएं आए, क्रमशः उनको लाने के बाद आप उनके पैरों को धोएं, अर्थात पैर का प्रक्षालन करें, पैर धुलें। धुलने के बाद उनके पैरों को प्रणाम करें और मन ही मन ये भाव रखें कि आज माँ दुर्गा इस रूप में हमारे घर में आई है और इनका बड़ा स्वागत है, कृपा है। और आने के बाद लोग उनको आसन दीजिए, आसन दीजिए और आसन देने के बाद फिर उनके पसंदीदा चीजें और जो स्वास्थ्यवर्धक हों, जैसे फल है, पूड़ी है, खीर है और अच्छी चीजें और शुद्ध चीजों में बनाई, जैसे देसी घी, और बर्तन पात्र वगैरह खूब साफ सुथरा रखना चाहिए। कहा जाता है माँ दुर्गा सफाई के लिए, देखते हैं घर में किसी के माँ का निकासन होता है, जैसे चेचक वगैरह, तो कहा जाता है घर में बड़ी सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा भोजन बनना चाहिए, कोई उनके कमरे में न जाए। तो माँ दुर्गा जहाँ पे भी रहती हैं, इसीलिए 9 दिन नवरात्र में बड़ी सफाई। तो कन्याओं के भोजन को खूब साफ सफाई से, जो खाना उनको वितरित करे वो साफ सुथरा रहे, खूब साफ सुथरे कपड़े पहने रहें। कन्याओं को एक तरफ पंक्ति से बैठा के सबको तिलक करें, सबको आरती करें, सबका पैर पखारें और सबके लिए क्रमशः भोजन लगा दें। भोजन जब तक ना कर लें तब तक वहीं पर आपको बैठे रहना चाहिए। उनको जल आदि कोई भी आवश्यकता हो उनको आप तुरंत मुहैया कराएं। और जब वो भोजन करें तो आप उनको देखें, निहारें, महसूस करें कि किस तरह से माता इस रूप में आपके घर आकर आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। माता आके आपके घर में कितनी बड़ी कृपा कर दी, इस भाव से उन कन्याओं को आप भोजन कराइए।
ये जो आपका भाव है यही परिणाम के रूप में बदल जाता है। कन्याएं साक्षात दुर्गा के रूप में होकर आपकी निगेटिविटी को खत्म करती है। जब भोजन कर लें, भोजन करने के बाद उनको तुरंत दक्षिणा अर्थात कुछ न कुछ द्रव्य पैसा जरूर दें। यह पैसा इसलिए दिया जाता है कि इनकी बड़ी कृपा है कि आपके घर आकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद उनको उनके पत्तल को आप ले जाकर स्वयं हटाएं, उनको छूने मत दीजिए। उनसे भोजन होने के बाद हटाएं और उनके हाथ को पैर को पुनः धुलवाइए। जैसे भोजन करने के बाद कुछ खाने की चीजें उनके हाथ में या वस्त्र पे आप साफ सुथरा कराइए, उनके हाथ को पुछवाइए, फिर उनको बैठाकर जाने से पहले पुनः उनको कुछ न कुछ गिफ्ट प्रदान करें। गिफ्ट में लोग ज्यादातर, मैं कभी कभी देखता हूं कि बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे इस तरह की चीजें देते। देखिए, माँ दुर्गा आपके घर में बाल रूप में आई है, तो जब कभी भी भगवान बाल रूप में आते हैं तो आपका जो काम है वो बढ़ जाता है। बालकों की तरह आप उनके स्वास्थ्य का, आप उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखें। तो आप उनको स्वास्थ्य के वर्धक चीजें दीजिए, उनके भविष्य वर्धक चीजें दीजिए। जैसे शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, कापी है, कलम है, किताब है, ऐसी चीजें उनको प्रदान करिए। खाने में जैसे फल है, मेवा है, ड्राई फ्रूट्स है, ये चीजें आप उनको प्रदान करिए। उनको द्रव्य दीजिए, पैसे दीजिए, ये चीजें आप उनको प्रदान करें। और घर से बाहर तक जाइए, और जब वो बाहर जाए तो उनसे कहिए कि अगली बार, अगले नवरात्र में आप फिर आइएगा और हमारे घर में आप लोग कृपा बनाए रखिएगा। ये पूरी प्रक्रिया आपको कन्या भोजन में करनी चाहिए। अगर इस तरह से आप कन्या भोजन करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में कुंडली से संबंधित बाधा, वास्तु से संबंधित बाधा या ऊपरी बाधा भी, नकारात्मक चीजें, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, आर्थिक बाधा, वैचारिक बाधा, सबको माँ दुर्गा अपनी कृपा से समाप्त करेंगी। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।